की तरफ से डॉक्टर इमरान जहाई। आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। Fourier law of heat conduction, it states that rate of flow of heat through a simple homogeneous solid is directly proportional to surface area, perpendicular surface area and temperature difference, and it is inversely proportional to thickness of the material. अब मेरे पास एक मटेरियल ये है, इसके ऊपर क्या कर रही है, हीट फ्लो कर रही है। जितना ज्यादा इसका जो सरफेस एरिया है, ये वाला एरिया जितना ज्यादा होगा, हीट फ्लो रेट क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। दूसरा बात कि अगर इसकी एक सरफेस है हॉट है और एक कोल्ड है, इन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हीट क्या होगी, फ्लो होगी। हाँ, ये क्या है कि इसकी जो थिकनेस है उसके क्या है, हीट फ्लो रेट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी कम थिकनेस होगी उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी। दूसरा मेरे पास एक और है, अगर ये एक बुक है, अगर इसको एज अ मटेरियल समझा जाए तो इसमें देखेंगे कि जितनी ज्यादा इसकी थिकनेस है उतनी कम क्या होगी, हीट फ्लो होगी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, रेट ऑफ हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर सरफेस एरिया। जो हीट फ्लो करेगी वो इस एरिया के, क्योंकि दो पार्ट है, एक लोअर पार्ट है एक अपर पार्ट है, जो हीट फ्लो करेगी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होगी, तो वो सरफेस एरिया की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और दूसरा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया और टेम्परेचर डिफरेंस है। ये मैंने एक डायग्राम बनाई है जिसमें मेरे पास क्या है, हीट फ्लो कर रही है एक क्यूब की जिसकी थिकनेस है डेल एक्स है, फ्लो कर रही है टेम्परेचर T1 टू T2 की तरफ। तो डेल टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, T2 फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। जब हम प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे, एक आएगा कांस्टेंट आएगा, जो K है वो कांस्टेंट है, जिसको थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट कहते हैं। तो इसके साथ नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर कम है और क्या है, और इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा है, इसका नेगेटिव रिजल्ट आएगा। इसको ओवरऑल पॉजिटिव शो कराने के लिए हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे। के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है। अब इसको मैंने लिख दिया Q इक्वल टू डेल टी डेल एक्स ओवर के ए। बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमारे पास करंट है वो किसी चीज से फ्लो कर रहा है, किसी वायर से फ्लो कर रहा है, वो वोल्टेज की डिफरेंस और नीचे क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो ये वाला नीचे वाला पोर्शन है, इसको थर्मल रेजिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टेंस कहेंगे, जिसकी वैल्यू है डेल एक्स ओवर के ए। दूसरी डायग्राम ये बनाई हुई है जिसमें भी वही चीज है कि हीट फ्लो कर रही है, एक T1 है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, दूसरा पोलर पास है, इसका टेम्परेचर क्या है, T2 है और उसकी लेंथ L है। इसी तरीके यहाँ पे स्लैब दिखाई गई है, जो कि इसकी एक सरफेस हॉट है ये वाली सरफेस और ये वाली कोल्ड है, T1 ग्रेटर है T2 और हीट की डायरेक्शन दिखाई गई है T1 टू T2। तो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, Q इक्वल टू माइनस के ए डेल टी ओवर डेल एक्स। अब हम इसके यूनिट्स की तरफ जाएंगे, खासतौर पे जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसका यूनिट क्या होगा, K इक्वल टू क्या बनता है, Q डेल एक्स ओवर डेल टी और एरिया, इसको होगा वाट केल्विन और यहाँ पे क्या आएगा, मीटर होगा। ये क्या है, हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी का क्या है, यूनिट है। जो थर्मल रेजिस्टेंस है इसको ऐसे शो करा लें कि हीट फ्लो कर रही है 1 से टेम्परेचर T2 की तरफ। तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसको रेजिस्टेंस शो करेंगे और इसकी वैल्यू है L ओवर के। थैंक यू वेरी मच।